guys. Okay, so today is 9th February. फाइनली साइमन न्यू घर में शिफ्ट हो चुके हैं. वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं. कुछ चीज़ें ऐसे ऐसा समझ में आएंगी. जैसे वहाँ पर गए और सुबह नाश्ता बनाने लगे तो ही रियलाइज़ कि उनके पास तो पत्ती नहीं है. खाना बनाने लगे तो ही रियलाइज़ उनके पास तो सॉल्ट नहीं है. फिर उसके बाद बर्तन, मेरा प्लान था यहाँ से लेके जाने का. तो ही सेइंग उनकी फ्रेंड से अपने बात हुई है, हमारे वहाँ पर है इंडक्शन चूल्हा है तो उसके बर्तन डिफरेंट होती हैं. दैट आई डिडंट नो. इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी एज वेल. मेरा प्लान था यहाँ से अपने बर्तन लेके जाने का बिकॉज शादी के नए पड़े हैं, इस्तेमाल नहीं हुए. आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज नाउ बट स्टिल आई विल कैरी दोज बर्तन. अगर इंडक्शन के अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन होता है कि कोई एक आधा हम चूल्हा वैसे फिट कर सकें या कुछ सिस्टम होगा तो वहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे. इन एनी वे इंडक्शन पे भी कर लेंगे. जो लोग ऑलरेडी उधर रह रहे, जैसे मेरी मासू हैं, मेरी मासू नॉर्मल चूल्हा यूज़ कर रही हैं. माई मदर शी इज़ यूजिंग इंडक्शन, तो उनसे भी मैं ये बात कर लूँगी, उनसे भी पूछ लूँगी कि भाई क्या सिस्टम है. एंड अनदर थिंग, देखो महंगाई में आटा गीला कि इंडक्शन के बर्तन भी महंगे हैं. बिकॉज जब वो लेने के लिए गए बर्तन जो उनको पसंद आते थे और जो रीज़नेबल प्राइस के होते थे वो इंडक्शन वाले नहीं होते थे. तो जो इंडक्शन वाले हैं वो दे आर लिटिल प्राइसी. बट चलो खैर कोई नहीं, करते हैं गुजारा. तो अभी तक की ये अपडेट है. अच्छा जी, इधर मैं दे रही हूँ इंडक्शन चूल्हे के बारे में इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली वहाँ पर रहते हुए मुझे नहीं पता था, ना मैंने कभी इंडक्शन चूल्हा यूज़ किया था. हीट प्लेट यूज़ की हुई थी, वो भी स्कूल में फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ. तो इतना पता था कि वो गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती हैं. तो एज सच इंडक्शन के लिए आपको बर्तन कोई डिफरेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने प्लान कर रहे हो घर से बर्तन लाने की तो यू कैन. अगर आप नॉन स्टिक लेकर आ रहे हो तो नॉट श्योर अबाउट अदर्स, बिकॉज मैंने नॉन स्टिक जो मेरे अपने बर्तन हैं मैं वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं. इंडक्शन डिफरेंट किस्मों के होते हैं. हमारा वाला थोड़ा सा उभरा हुआ है तो उसके ऊपर चीज़ रखी जा सकती है. कुछ इंडक्शन बिल्कुल फ्लैट होते हैं. आपने देखे होंगे किसी रील में, जो बाहर की रील्स होती हैं या किसी पोस्ट में, किसी वीडियो में आपने देखा होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट एज सच इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे. जो मेरा इंडक्शन है उसके ऊपर मैं नॉन स्टिक किसी भी किस्म का बर्तन इस्तेमाल कर सकती हूँ. सिर्फ तवा नहीं रख सकती क्योंकि तवा थोड़ा सा कर्व्ड होता है और ये चूल्हों की ग्रिप नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं. तो कर्व चूल्हा वो तवा फिर उसके ऊपर रहता नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है. अदरवाइज इंडक्शन, हाँ, इंडक्शन का एक प्रॉब्लम ये है, आपको 10 मिनट पहले चलाना पड़ता है और वो 10 मिनट बाद तक गर्म रहता है. तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, सुबह जब मैंने नाश्ता बनाना होता है तो मैं 10 मिनट पहले चूल्हा जलाती हूँ, मतलब 5-7 मिनट पहले चूल्हा जलाती हूँ. और उसके बाद जब मैं पराठा बना लेती हूँ तो मैं चाय रख के चूल्हा ऑफ़ कर देती हूँ. मेरी ऑफ़ पे ही चाय बन जाती है. तो ये एक कह लो एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज होता है इंडक्शन चूल्हे का. और रोटी, सूखी रोटी बनाने में बड़ा प्रॉब्लम आता है भाई. अभी तक आई एम स्टिल लर्निंग द टाइमिंग्स, तो सूखी रोटी में प्रॉब्लम आता है. अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा सा साइड पे रख के अब अपना काम करने की कोशिश करी. आज ज़रा सफाइयाँ की थी और ज़रा टाइम से उठ गए थे. मुन्नू को टाइम से सुला दिया है, नहा धो टाइम से लिया है. अभी खाना पीना करूँगी मैं. 6 बज रहे हैं इस वक्त शाम के. नाश्ता लेट किया था, अभी थोड़ा पास्ता भी खा लिया था. सो आई एम फुल. अच्छा जी, ये मेरे पास एक है जनाब बिज़ी बुक, जो कि मैंने ख़ुद बनाई है, जो कि जीवी और आजू थोड़ी सी ख़राब भी कर चुकी हैं. दैट्स अ बुक. मैं दूसरे कैमरे से दिखाती हूँ. अच्छा जी, हेयर इज़ माई बिज़ी बुक. ये मैंने डिफरेंट साइट से डिफरेंट किस्म की PDFs जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं निकाल के, उनके प्रिंट्स निकलवा के, उनकी लेमिनेशंस करवा के तो ये बनाई है. दिस इज़ इमोशंस. फिर इसके अलावा ये इनके ऊपर स्टिक ऑन होंगी चीज़ें, ठीक है. वो मेरे पास ये इसके अंदर कटआउट्स पड़ी हैं, थैंक्स टू माई टीचर्स जिन्होंने मुझे ये प्रिंट्स भी निकाल के दिए, ये कटिंग्स भी करके दी. तो ये सारा कुछ है. ये मैं बिज़ी बुक बना रही हूँ जीवी के प्लेन के लिए कि व्हेनेवर ही इज़ अवेक एंड ही वांट्स टू प्ले सो ही कैन प्ले विद दोज थिंग्स. तो ये डिफरेंट शेप्स हैं, कलर्स हैं, सॉर्टिंग है, इसके अंदर फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, ABC है, नंबर्स हैं एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये जौन सी बुक है
ये पे मुझे डैडी ने रिंग बाइंड करवा के दी है, सो आई मेड इट माई सेल्फ। और आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं बहुत देर से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी इस चीज़ को भी, बट ऑब्वियसली मेन चीज़ें रहेंगी एंड पर, तो ये चीज़ें फिर बिल्कुल दिमाग से निकल जाएंगी, तो अभी टाइम है तो डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग ऑन दैट। अच्छा, एक और चीज़ है। अच्छा जी, दीज आर द थिंग्स, आई डोंट नो ये मेरा एक कहाँ चला गया है। ये मैंने कोई 50 के करीब काउंटिंग में मंगवाए हैं फ्रॉम दराज। दीज आर स्टिक ऑन वेलक्रोज, जो मैं इनके अंदर लगा कर तो इनको करूँगी इस्तेमाल। कमेंट मी जिसको भी ये चाहिए होगी एंड आई विल टेल यू द प्राइस एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू कि ये आप कहाँ से मंगवा सकते हैं। इट्स नॉट दैट प्राइजी, बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गई है। और अब मैं ये चेक करने वाली हूँ कि इनकी स्टिकनेस कैसी है, क्योंकि जीवी ने बार बार उतारना चढ़ाना है, तो आई नीड टू चेक दैट एज वेल। सो लेट्स सी, आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नाउ। ओके जी, ये हार्ड वाला मैंने एक ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव सॉर्टेड आउट एवरीथिंग। ये फर्स्ट पेज की चीज़ें हैं, ये सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवन्थ पेज, इन सब की चीज़ें अलग कर दी हैं। एंड आई बिलीव कि मेरे पास स्टिकर्स इसके हिसाब से कम है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं शायद इनको कट करके भी इस्तेमाल करूँ। सो लेट्स सी हाउ आई प्लान थिंग्स अप। अच्छा, दिस इज़ वेरी कूल एक्चुअली। जो मोटे एनिमल्स हैं उनके नीचे तो मैंने इस तरह से लगा दी हैं एंड दिस इज़ वेरी कूल। और ये आराम से स्टिक ऑन स्टिक आउट हो रहा है। बाकियों पे भी मैं कट भी करके लगाऊंगी बिकॉज मुझे लग रहा है कि चीज़ें ज़्यादा हैं और मेरी ये कम है। इट्स नाइस, आई लाइक इट। हाय, नॉट श्योर कैसे अपना कैमरा सेट करूँ, तो मैंने इस तरह से फ़िलहाल अपने कैमरा को सेट किया है ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ। आई एम कटिंग दीज इन हाफ्स सो आई कैन यूटिलाइज एज मच एज आई कैन। क्योंकि ये स्टिकर्स वाले हैं तो मैं इनको प्लास्टिक के ऊपर से ही कट कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड को एक ही तरह से कट करें। मुश्किल काम है भाई, इतना आसान नहीं है। बट मुझे लगता है कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें एक तो अवेलेबल नहीं है, और अगर कहीं पे अवेलेबल हैं भी तो वो आपके टाइप की नहीं होती हैं, और दूसरा दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव। सो आई नो अगर मैं इसकी भी कॉस्ट लगाऊँ तो ये भी इतनी सस्ती नहीं पड़ी मुझे, लेकिन ये है कि स्टिल इट्स बेटर बिकॉज इसके ना मैं अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें कस्टमाइज़ कर पाई हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग। इस तरह की हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए बच्चों के लिए टू कीप देम बिजी। आई विश अगर मैं यहाँ होती तो अभी तक मैं इसको ये दे चुकी होती और अभी तक शायद वो बेड़ा गर्क भी कर चुका होता, बट ये इसके साथ जाएगी तो डेफिनेटली उधर भी काम आएगी। होपफुली वहाँ पर ऐसी चीज़ें और भी मिलती होंगी, डेफिनेटली मिलती होंगी, बट आई वॉन्टेड टू हैव समथिंग हैंडी विद मी, सो आई एम कीपिंग इट एंड इट्स गुड आइडिया इसको हाफ एंड हाफ कर। जी जनाब, तो आपने देखा कि मैंने एक बिज़ी बुक बनाई थी। मेरे लिए ये बिज़ी बुक बनाना बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रिंट्स अवेलेबल थे, मेरे पास लेमिनेशन अवेलेबल थी और मेरे पास टीम अवेलेबल थी जिन्होंने मुझे कट आउट करके दिया। थैंक्स टू दोज एलिसेस जो मेरी टीचर्स थी जिन्होंने काम वक्त निकाला और उन्होंने मुझे ये करके दिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे वैसे ही क्रिएटिव काम करने का शौक़ है, तो मुझे इस तरह की हैंडमेड चीज़ें, खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बनाने का शौक़ है बिकॉज मेरी जॉब भी इसी तरह की थी जहाँ पर मैं बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बनाती थी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को स्क्रीन फ्री रखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको यही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से प्लेन में मेरे बच्चे ने यूज़ की, वो मैं आपको बताऊँगी आगे प्लेन में क्या काम आया इसका। और इसके अलावा मैंने अभी अपने कमिंग ब्लॉग्स में आपको और चीज़ें दिखानी है बिकॉज मैं जीवी का कोई आईपैड, कोई स्क्रीन कुछ नहीं लेके गई थी। और आपको पता होगा अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है कि प्लेन के अंदर जो स्क्रीन होती है उसके साथ आप हेडफोन अटैच करते हो तो आपको साउंड आता है, और जीवी डजंट नो हाउ टू वेयर द हेडफोन्स क्योंकि उसने कभी पहने नहीं हैं और तो उसको इस्तेमाल नहीं करने आते हैं। तो मैंने स्क्रीन का आसरा वॉज जस्ट फॉर द एमरजेंसी जहाँ पर कोई और चीज़ काम नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ उसके लिए सोच के रखा था कि तब उसको गूंगे कार्टून दिखा दूंगी या अपने मोबाइल में से कुछ दिखा दूंगी उसको,
जो कि मैंने अपने मोबाइल में भी कुछ डाउनलोड नहीं किया हुआ था उसके मुताबिक का। तो मैंने उसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कुछ बनाई थी, कुछ ख़रीदी थी, कुछ चीज़ें मैं इस तरह की हैंडी वेटलेस चीज़ें लेके गई थी अपने साथ, जो कि वो थ्रू आउट प्लेन में उसको मसरूफ़ रखने के काम आएगी और मेस फ्री। तो वो मैं आपको अपने कमिंग ब्लॉग्स में दिखाऊंगी कि मैंने और मज़ीद क्या मेस फ्री चीज़ें ली थी उसकी प्लेन के लिए। बहरहाल ये मेरी बाद में भी बहुत काम आई है, यही बिजी बुक मतलब मेहनत रंग लाई। मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो दिखाने लगी हूँ जहाँ पर मेरे बच्चे ने इस बुक को यूज़ करके ही एक्चुअली लर्नड द फोनिक्स, नंबर्स, शेप्स, इमोशंस एंड स्टफ। ठीक है, एनिमल्स उसको ऑलरेडी आते थे, तो मिक्स एंड मैचिंग करता है वो इसके ऊपर बैठ के, एंड ही लर्न दिस स्टफ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्क्रीन फ्री एक्टिविटी, यू शुड हैव इट। आप चाहें तो दराज पर जा सकती हैं, दराज पर भी कुछ बिजी बुक्स लगी हुई हैं, इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। और आप चाहें तो अपने, अगर आपके कोई हस्बैंड या कोई भी जो भी प्रिंट निकलवा के लेकर आ सकते, बिकॉज बाज़ार से आप निकलवाएंगे तो कॉस्टली पड़ेंगे। अगर किसी के पास ऑलरेडी प्रिंटिंग मशीन है किसी ऑफिस में या आपके घर पर, आई यूज़ टू हैव इट, इवन मेरे इन लॉज में भी, तो यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर। और आप ना ये वेलक्रो वाला सीन बनाओ, ना कट आउट करो, क्योंकि बहुत मेहनती काम है, मुझ जैसा बंदा कर सकता है, बिकॉज मुझे करने का शौक है। आप ये ना करो, आप सिंपल एक बुक बना के उसको रिंग बाइंड करा के रख लो बच्चे के लिए। रखना लेमिनेशन वाली, बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी टीयर करते हैं और खाते भी हैं। मेरा बच्चा तो खा भी जाता था बुक्स, तो मुझे लेमिनेशन में रखना पड़ता था। एक बुकलेट बना के रख ले और बच्चा उसमें से भी लर्न कर लेता है। उसके अलावा आप डॉलर शॉप्स पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको हर तरह की इस तरह की बुक्स मिल जाएंगी, आपको दराज पे मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज में मिल जाएंगी। बच्चों में बुक्स का शौक पैदा करें। जीवी के अंदर मैंने 1 ईयर की उम्र से बुक्स का शौक पैदा किया है, एंड टिल दिस एज ही इज़ माशाल्लाह ना 2.5 साल का, टिल दिस एज ही लव्स बुक्स मोर देन द टॉयज़। ऑल द टॉयज़ भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, बट वो उसकी अपनी मर्जी है, बुक्स भी उसकी अपनी मर्जी है, बट ही लव बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों में शौक डेवलप कर सकते हैं। सी क्यू के बाद ये आर यू वेरी गुड। Clapping, good job. Orange triangle, good job. Can you put the orange circle? Orange circle. Can you put the orange square? Orange square, Zivi. Good job. No, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Good job, Zivi. What is this? It's a heart. Can you put the heart? Let me fix. Okay, what is this? Rhombus भी देती है. What is this? It's a circle. What is this? It's a parallelogram. And this one is rhombus. Good job, Zivi. Put the donkey. Where to put the donkey? Donkey. It's a donkey, Raja. Where do you want to put it? Donkey किधर लगेगा? Look here. Good job, donkey. Now what is this? It's a cow. Can you put the cow? What is this? It's a rabbit. Can you put the rabbit? What is this? It's a Can you put the pig? Good job. What is this? Can you put the sheep? Meh. Can you put the sheep? Can you put the sheep? Put the sheep.
What is this? It's a dog. Can you put the dog? Where to put the dog? Good job. What is this? Goat. Goat. Can you put the dog? Goat. Okay, what is this? Horse. Horse. What is this? Kid. Cat. Good job, Zeevi. जी जनाब, तो वीडियो देखी आपने. आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा. दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर दोज मदर्स जिनके छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, उनको आप एंटरटेन कर करके थक गए हैं, बंदर बन के थक गए हैं उनके सामने. तो उनके लिए आपको एक आइडिया दिया है इसके अंदर कि आप किस तरह से अपने बच्चों को बिजी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं आप खुद बना के करो, आप चीज़ें खरीद कर भी बच्चों को बिजी कर सकते हो. बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर वेज अदर देन स्क्रीन. ऑल्दो आई नो मैं इस वक्त अपने बच्चे को, अगर आपने देखा होगा तो वीडियोस में वो मोस्ट ऑफ द जगहों पे स्क्रीन यूज़ कर रहा है, बट स्टिल आई हैड द लिमिटेड टाइम जहाँ पर मैं मसरूफ़ हूँ. मैंने सिर्फ वो चंक में उसको देती हूँ, एक लिमिट में उसको देती हूँ वीडियोस. एक लिमिट में वीडियोस ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक लिमिट में. अगर आप 15-20 मिनट के लिए बच्चे को दिखा रहे हो, दैट्स द लिमिट. अगर आप उसको होल डे के लिए दिखा रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सेस प्रॉब्लम होता है. ऑल्दो उसने इन वीडियोज़ के थ्रू बहुत कुछ लर्न भी किया. ठीक है ना, द पोएम्स, द फोनिक्स, द लेटर्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसने पोइम्स के थ्रू भी लर्न किया है. और अगर आप उनको इस तरह की कोई चीज़ साथ दे देते हो तो वो रीइंफोर्स कर रहे हो आप बच्चे को, कि आप उसको प्रिंट फॉर्म में भी दे रहे हो, आप उसको वीडियो में भी दिखा रहे हो, ऑडियो में भी सुना रहे हो. यहाँ पर आने के बाद जीवी लेग्जा पे बहुत ज़्यादा पोइम्स सुनता है, तो विच इज़ लाइक द ऑडियो नॉट द ब्लू स्क्रीन. ठीक है, तो उसको वो अपनी पोइम्स वाला मटेरियल मिल रहा है, एंड प्लस वो अपना एक्सेस कर रहा है, अपने ऑडियो को एक्सेस कर रहा है, और उसकी आंखें नहीं ख़राब हो रही, उसका दिमाग नहीं ख़राब हो रहा, वो ओवर स्टिमुलेट नहीं हो रहा, बिकॉज ही इज़ लिसनिंग एंड देन ही इज़ ऑल्सो एट द सेम टाइम ही इज़ प्लेइंग. ठीक है, तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, स्पेशली फॉर दोज मदर्स जो न्यू मदर्स हैं और जिनके टॉडलर्स हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ you do like, comment, share, subscribe and press the bell icon. मुझे सब्सक्राइबर्स की अभी भी बहुत ज़रूरत है. कमिंग व्लॉग्स के अंदर मैं आपको दिखाने लगी हूँ टॉडलर्स के साथ आप किस तरह से एक ट्रैवल किट बना सकते हैं अपने बच्चे को मसरूफ़ रखने के लिए. एंड प्लस अगले मैं आपको व्लॉग के अंदर दिखाने लगी किस तरह से हमने अपने अम्मी डैडी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जो कि वैलेंटाइन से 2 दिन पहले होती है, by celebrating Valentine at the same time. So तब तक के लिए ciao.